नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास प्रशासन की विशेषताएं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है टिप्पणी में कि विकास प्रशासन की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला आता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो उसके तत्व है वही एक प्रकार से उसके विशेषताएं भी हैं। परिवर्तनोन्मुख, विकास प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन है। विकास प्रशासन की यही विशेषता विकास प्रशासन को परंपरागत प्रशासन से अलग करती है। क्या है विशेषता? परिवर्तनोन्मुख मतलब परिवर्तन होते रहना। जहाँ प्रशासन का मुख्य ध्येय यथास्थिति को कायम रखना है, वहीं विकास प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाना है। विकास प्रशासन का लक्ष्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाना, ताकि किसी देश का विकास हो सके। इसीलिए यह परिवर्तनोन्मुख प्रशासन कहलाता है। प्रजातंत्रीय मूलक, विकास प्रशासन की यह विशेषता है कि इसमें मानव अधिकारों एवं मानव मूल्यों के प्रति सम्मान, जनहित और भावना तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध रहता है। तो विकास प्रशासन की एक विशेषता ये भी है कि इसमें मानव अधिकारों और मानव मूल्यों के प्रति सम्मान, व्यक्ति का जो अधिकार है, जो उसका मूल्य है, उसको सम्मान देना, जनहित की भावना तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध रहता है। जनता के प्रति विकास प्रशासन हमेशा जनता के प्रति क्या रहता है? उत्तरदायित्व रहता है। अगर जनता उनसे कुछ पूछ रही है तो वो उसको जवाब देना होगा। चूँकि विकास प्रशासन का लक्ष्य सरकारी प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से है और सरकारी प्रयास कल्याणकारी और प्रजातंत्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, अंततः विकास प्रशासन को प्रजातंत्रीय मूलकों से अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या है विकास प्रशासन का लक्ष्य? क्या है? सरकारी प्रशासन द्वारा किए गए जाने वाले प्रयास, सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं, प्रयासों से, और सरकारी प्रयास जन कल्याण, सरकार के द्वारा जो भी जनता के लिए कल्याणकारी काम किए जाते हैं, और प्रजातंत्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर, प्रजातंत्रीय मूल्य मतलब प्रजातंत्र का जो मूल्य है उसको ध्यान में रखकर क्या करा जाता है? विकास प्रशासन को प्रजातंत्रीय मूल्य से अलग नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से जो विकास प्रशासन है वो प्रजा से भी जुड़ा हुआ है और सरकार से भी जुड़ा हुआ है। लचीलापन, विकास प्रशासन नियमों से हटकर जन भागीदारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कार्य करता है। विकास प्रशासन क्या है? नियम, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर जन भागीदारी, जनता की भागीदारी के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन, ऐसे संगठन जो स्वयं काम करते हैं, ना कि वो किसी सरकार पर बेस होते हैं, के सहयोग से काम करता है। इसीलिए इसमें प्रशासकीय अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार सौंपा जाता है। तो इसमें क्या है? जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको स्थानीय परिस्थिति मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अधिकार लेने का निर्णय सौंपा जाता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही अधिकार या फिर सही डिसीजन लीजिए। एकीकरण, विकास प्रशासन में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विधिक स्तरों का निर्माण किया गया है। विकास प्रशासन में क्या? विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन मतलब करने के लिए विविध स्तरों, अलग अलग प्रकार के स्तरों को तैयार किया गया है, किंतु इनमें मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए किसी इकाई को उत्तरदायी बना दिया जाता है। अब इसमें क्या है? किंतु इसमें मध्य समन्वय मतलब कॉम्प्रोमाइज़ आप कह सकते हैं, सेट करने के लिए, ठीक है, स्थापित करने के लिए इसकी इकाई को उत्तरदायित्व बना दिया गया है। साथ ही निर्धारित क्षेत्र या समूह के समग्र विकास हेतु किए जा रहे विविध परिवर्तनों तथा उन्हें क्रियान्वित करने वाले अभिसरणों के मुख्य एकीकरण पर बल दिया गया है। साथ ही कोई भी क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया, मतलब हम भाई इस क्षेत्र में हम क्या करना है? विकास करना है। तथा समूह के समग्र विकास हेतु, जो समूह है, ग्रुप है, उसके सामने विकास हेतु किए जा रहे विविध प्रयत्नों तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अभिसरण के मध्य एकीकरण पर बल दिया जाता है। तो एकीकरण पर बल दिया जाता है कि सभी मिलकर एक हो और एक होकर काम करें। प्रशासन के आधार तथा क्षेत्राधिकार में वृद्धि, विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जहां एक और पदों को सृजित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों को उन कार्यों के संदर्भ में अनेक शक्तियां और अधिकार सौंपे जाते हैं। इसका क्या मतलब? कि प्रशासन के आधार पर तथा क्षेत्रीय आधार में वृद्धि। तो सिंपली ये होता है कि विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति है, तो जब कोई लक्ष्य रखा जाता है, गोल रखा जाता है, जब उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, जहाँ एक और पदों को सर्जित किया जा रहा है, मतलब पदों को सर्जन किया जा रहा है, नए नए पद आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर
प्रशासनिक अधिकारियों को उन कार्यों के संदर्भ में अनेक शक्तियां और अधिकार सौंपे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या या विकास प्रशासन में कोई लक्ष्य प्राप्त किया तो उसको क्या करा जाएगा, उसको और ज़्यादा शक्तियां और अधिकार सौंप दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। इस प्रकार विकास प्रशासन जहां एक और नौकरशाही के आकार में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर इसका परिणाम आधिकारिक और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरफ विकास प्रशासन क्या करता है, नौकरशाही के आकार में वृद्धि करता है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के अधिकार के क्षेत्र में वृद्धि के रूप में भी देखने को मिलता है। ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपको टिप्पणी के लिए क्वेश्चन ही आता है ज़्यादातर कि पारंपरिक और विकास प्रशासन के बीच में अंतर बताइए। तो सिंपली इसमें एक पॉइंट लिखा है, जैसे यह परिवर्तन निर्देशित है, ये यथास्थित निर्देशित है, यह गतिशील और लचीला है, यह पदसोपन क्रम वाला और कठोर है, यह लक्ष्य प्राप्ति की प्रभावित पर जोर देता है, यह मितव्ययित पर जोर देता है, इसके उद्देश्य जटिल और अनेक हैं, इसके उद्देश्य सरल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पॉइंट दिए गए हैं आप कम से कम 6 दोनों उसके याद कर लीजिए ठीक से। तो इससे क्या होगा, आप अगर आंसर में ये पॉइंट्स पे लिखते हैं आखिर में, ठीक है, तो आपका जो आंसर के मार्क्स है वो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की कोशिश करी है और आपका ठीक भी रहेगा। तो इस वाले विकास प्रशासन के जो हमने तत्व बताए वो आप यहाँ पे बता सकते हैं और सिंपली आप कह सकते हैं उन्हीं से ये उल्टा वाला ये वाला हिस्सा आ जाता है। इसका सरोकार नई जिम्मेदारियों से है, इसका सरोकार दैनिक सामान्य कार्यों से है, यह विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है, यह केंद्रीकरण में विश्वास रखता है, यह योजना पर बहुत निर्भर करता है। ये वाला जो विकास प्रशासन है ये योजनाबद्ध है, मतलब अकॉर्डिंग योजना बना के ही काम किया जाएगा। यह योजना पर उतरना निर्भर नहीं करता, यह रचनात्मक और आविष्कारक है, यह संगठन बदलाव का विरोध करता है, यह प्रशासन की जनवादी और सहभागितापूर्ण पद्धति को लागू करता है। ये क्या करता है, जनता की भागीदारी और सहभागितापूर्ण की पद्धति को लागू करता है। यह प्रशासन के आधिकारिक और निर्देशात्मक पद्धति को लागू करता है। आधिकारिक प्रशासन मतलब अधिकारियों के द्वारा ही प्रशासन व्यवस्था चली जाएगी, परंतु विकास प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे जनता की भागीदारी को भी लिया जाता है। इसके कामों का विस्तार क्षेत्र व्यापक है, जो इसके कार्य क्षेत्र हैं वो व्यापक है, बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं अलग अलग फील्ड्स में। इसके काम का विस्तार क्षेत्र सीमित है, यह निश्चित समय में निश्चित समय में कार्यों को पूरा करता है, यह पूर्णतः निर्देशित नहीं होता। मतलब प्रशासनिक प्रशासन है ये पहले से ही आप कह सकते हैं इसमें तय नहीं किया जाता, प्लान नहीं किया जाता, परंतु विकास प्रशासन में काम को प्लान भी किया जाता है और समय से पूर्व करने का आप कह सकते हैं काम भी किया जाता है। यह बहुमुखी है, यह अंतःमुखी है। तो ये थे, आप ये सब याद कर लीजिए, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकास प्रशासन और प्रशासनिक प्रशासन में अंतर। अब आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, विकास प्रशासन का महत्व क्या है, निम्नलिखित महत्व है। पहला, विकास प्रशासन की समस्याएं। विकास की समस्याएं एवं उनके निदान के आवश्यक उपायों का व्यापक विश्लेषण करने के लिए एक साधन के तौर पर काम करता है। तो विकास प्रशासन एक साधन के तौर पर काम करता है, किस लिए, विकास की जो कोई समस्याएं हैं उसके निदान करने के लिए, उसका उपाय ढूंढने के लिए। इसके पूर्व विकास एवं कल्याण सरकारी कार्यों क्षेत्र में नहीं आते। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके पूर्व विकास और कल्याणकारी जो काम है वो सरकारी क्षेत्र में नहीं आते, मतलब एक प्रकार से नॉन गवर्नमेंट क्षेत्र में आ जाते हैं। विकास प्रशासन लोक प्रशासन के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर लोक प्रशासन का कोई तत्व है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति और क्रियान्वयन और मूल्योन्मुख लाकर विकास लोक प्रशासन की सीमाओं को विस्तृत किया जाता है। अगर लोक प्रशासन की सीमाएं जो लिमिटेशंस है उसको विस्तृत करता जाता है, किस प्रकार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक नीति, इसका क्रियान्वयन और मूल्योन्मुख लाकर क्या करता जाता है, लोक प्रशासन की सीमाओं को विस्तृत किया जाता है, मतलब लिमिटेड कर दिया जाता है कि आपकी सीमाएं सिर्फ यहीं तक है, इससे आगे वाले क्षेत्र में आप काम नहीं कर सकते। कार्यरत प्रशासकों और शिक्षाविदों के लिए इसका तथ्य प्रत्यक्ष महत्व है, क्योंकि वे
विकास की समस्याएं एवं विकास प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न समस्याओं में प्रत्यक्ष रूप से उलझे हुए हैं। तो कार्यरत प्रशासक, ऐसे प्रशासक जो कि कार्य कर रहे हैं और शिक्षाविदों के लिए ये प्रत्यक्ष महत्व रखता है, क्योंकि वे लोक विकास की जो समस्या है, जनता से रिलेटेड या फिर लोक प्रशासन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं एवं विकास प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न समस्याओं के प्रत्यक्ष रूप से उलझे हैं। विकास प्रशासन ने पश्चिमी मॉडल की अप्रयार्ताओं की और विद्वान का ध्यान सफलतापूर्वक उत्तेजित किया। तो अब क्या हुआ, विकास प्रशासन की जो व्यवस्था है उसने पश्चिमी मॉडल की और विद्वानों का क्या करा, सफलतापूर्वक ध्यान आकर्षित किया और विकास कार्यों के संदर्भ में उनकी अप्रयार्ता साबित भी की। अब विकास के जो कार्य हैं उसके संदर्भ में जो पश्चिमी मॉडल है उसकी अप्रयार्ता को साबित भी किया। अंत इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययनों के साथ साथ लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार की सर्वकारिता को विचार खंडित किया गया। तो सिंपली ये है कि विकास प्रशासन ने लोगों के सामने, ये जो विद्वान है उनके सामने ये दिखाया कि जो पश्चिमी मॉडल है विकास प्रशासन का या फिर लोक प्रशासन का, वो कितना गलत है, उसने ये बताया, जिसके बारे में ऊपर भी बात कर चुके हैं। विकास प्रशासन प्रशासनिक तंत्र पर संस्कृति के प्रभाव को भी मानता है। तो विकास प्रशासन जो है वो प्रशासनिक तंत्र पर किसी देश की संस्कृति का क्या प्रभाव है ये भी मानता है, और इसीलिए विकास के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति पक्षों के तुल्यांकन का संक्रमण पर बल देता है। ठीक है, तो क्या बल देता है कि तुल्यांकन किया जाए सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का। पश्चिमी मॉडल की अप्रयार्ता को उजागर करते हुए व्यवहार व प्रशासन, उनकी प्रशासनिक विधियों तथा व्यवहारों के अप्रयान्ताओं को उजागर करता है। तो पश्चिमी मॉडल की जो अप्रयार्ता है, मतलब गलत चीज़ें जो पश्चिमी मॉडल में है उसको उजागर करने का काम भी विकास प्रशासन करता है। पश्चिमी मॉडल पूर्व में प्रयोज्य नहीं है। विकास प्रशासन देशज प्रशासनिक विधियों के विकास का समर्थन करता है। विकास प्रशासन क्या है, किसी देश की जो प्रशासनिक विधियां हैं उसके विकास के लिए समर्थन करता है। उदाहरण के लिए भारत ने विकास का पंचायतीय राज मॉडल अपनाया तो उसकी अपनी विधि है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पंचशील मॉडल भारत के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, आज़ादी के बाद, उस मॉडल ने भी उसकी अपनी विधियाँ थी। 7वां पॉइंट आता है विकास प्रशासन के मानव कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास प्रशासन क्या है, प्रशासन के जो मानव के जो कारक हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनकी पहले अपेक्षा की जा रही थी। यह इस अर्थ में अधिक लोकतंत्रीय है कि यह निचले स्तर से विचारों का प्रवाह एवं विकास प्रक्रिया ने लोगों की भागीदारी भी प्रोत्साहित करता है। तो ये इसका अर्थ ये भी है कि अधिक लोकतंत्रीय है कि यह निचले स्तर से विचारों का प्रभाव एवं विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ऐसे विचार जो कि नीचे वाले स्तर पर है, सबसे आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें समाज में, तो समाज में कुछ लोग काफ़ी ऊपर हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास में आते हैं, कुछ लोग डाउन सबसे नीचे आते हैं। तो जो सबसे नीचे आते हैं उनके विचारों पे भी ध्यान दिया जाता है विकास प्रशासन के अंतर्गत और उसको प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि विकास प्रशासन की सफलता का भी एक अनिवार्य रूप है। ठीक है, तो ये थे विकास प्रशासन के आप कह सकते हैं 7 महत्व जो कि हमने इस वीडियो में बात करी। तो ये था आपका आज का यूनिट 3, जिसमें हमने विकास प्रशासन रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है कवर करें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार हमसे क्वेश्चन जरूर करिए, मैं आपको सेपरेटली वहाँ पे भी बता दूंगा। अदरवाइज़ आप हमसे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पे भी आपके जो डाउट्स हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये थे आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से आप चेकआउट जरूर करें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इस सब्जेक्ट के सारे जो चैप्टर्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 4 आज ही आ जाएगा शाम से पहले, तो आप उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।